Next problem is, consider a ladder weighing 200 Newton resting against a smooth wall such that it makes an angle of 60 degree. एक सीढ़ी दीवार के साथ रखी है जो कि एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रही है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. फाइंड द रिएक्शन द लेडर ड्यू टू द वॉल एंड ग्राउंड. लेडर के ऊपर जो रिएक्शन है वॉल की तरफ से और ग्राउंड की तरफ से वो कितना है. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गिवन डाटा क्या है हमारे पास. वेट W इज इक्वल टू 200 न्यूटन जो कि लेडर का वेट है. उसके बाद एंगल थीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. हम लोगों ने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें रिजल्टेंट फोर्स ऑफ वॉल विच इज F एंड रिएक्शन ऑफ ग्राउंड विच इज R. वॉल की तरफ से फोर्स और अर्थ की तरफ से जो रिएक्शन है उसको हम लोगों ने फाइंड करना है. सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्ट ए के लिए. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज फर्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x विल बी इक्वल टू 0. तो हमारे पास जो x एक्सिस के अलोंग स्टूडेंट्स फोर्सेस हैं वो क्या है, f ऑफ h माइनस f ऑफ r which is equal to 0, where f of h is horizontal force of friction. कि f of h क्या है, horizontal force of friction, और f of r क्या है, reaction force. So हमारे पास इसी तरह f of h is equal to horizontal force of friction. So we get f of h is equal to f of r. These both are equal. एंड सिमिलरली इसी तरह हमारे पास जो दूसरी फोर्सेस हैं f ऑफ n माइनस w विल बी इक्वल टू 0, या हम लोग इसको लिख सकते हैं f ऑफ n इक्वल टू w. w क्या है हमारे पास, वेट, वेयर f ऑफ n इज नॉर्मल फोर्स. f ऑफ n क्या है हमारे पास, नॉर्मल फोर्स. इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पुट करेंगे इसमें वैल्यूज कि हम लोग देखते हैं कि वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है. f ऑफ n विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन एंड बाय अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाई सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज क्या है उसके अंदर, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स विल बी इक्वल टू 0. तो हम लोग देखते हैं कि वो टॉर्क्स किसके इक्वल हैं. हमारी डायग्राम में BC क्रॉस F ऑफ R माइनस AE जो कि हमारा क्या है, मोमेंट आर्म विल बी इक्वल टू 0. उसके बाद BC किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, AB ऑफ साइन ऑफ थीटा क्रॉस F ऑफ R विच इज इक्वल टू AD कॉज ऑफ थीटा क्रॉस W. ये है हमारे पास मोमेंट आर्म्स, उसके अलावा फोर्स. इसके बाद वेयर Fn इज नॉर्मल फोर्स, सो पुटिंग वैल्यूज वी गेट. हम लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट करके फ्रिक्शन फोर्स को निकाला. उसके बाद सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करके हम लोगों ने वैल्यूज निकाल ली, किसकी, टॉर्क्स की. इसके बाद अब हम इसमें ही वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी. पुटिंग वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यू क्या पुट होगी, L साइन ऑफ 60 डिग्री, थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री, क्रॉस F ऑफ R विच इज इक्वल टू L ओवर 2 कॉज ऑफ 60 डिग्री क्रॉस 200. ये आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएंगे. अरेंज करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, F ऑफ R इज इक्वल टू 1 ओवर 2 cos of 60 divided by sin of 60 क्रॉस 200. सो हमारे पास जो आंसर होगा f ऑफ r के लिए स्टूडेंट्स वो क्या है 57.7 न्यूटन. अब हम लोग क्या चीज देखेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन फोर्स का r विल बी इक्वल टू अंडर रूट f ऑफ h का स्क्वायर प्लस f ऑफ n का स्क्वायर.
बाय पुटिंग वैल्यूज, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। सो R विल बी इक्वल टू 57.7 स्क्वेयर प्लस 200 का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 3329.29 प्लस 4000 which is equal to 4329.29 Newton square which is equal to 208.15 Newton. So the final answer will be R is equal to 208 Newton, which is a reaction force. So this was the conceptual study of your chapter 2 of grade 11. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutoria.pk. Hope you are doing well. Allah Hafiz.